आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंतिम जन्म, जिसको हमने देखी एक मोक्ष के साथ जोड़ा है और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है आदि जन्म। उस स्थिति को हमने देखिए बंधन शब्द के साथ जोड़ा है और बंधन शब्द को भी हमने देखिए दो वर्णों में अलग अलग उसकी स्थितियां दर्शाई हैं। एक हमने शब्द लिखा है बंध, जिसको हमने रजोगुण से दर्शाया है, और ना शब्द को हमने एक तमोगुण की स्थिति से, काले रंग से दर्शाया है। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन सभी स्थितियों में अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का जो एक कारण शास्त्रों में तर्क रूप में दिया गया, उसका अभिप्राय है कि हमें प्रकृति के पदार्थों को छीन कर नहीं भोगना। ये तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य देखिए कर्म करता नहीं है, दूसरों की स्थितियों को, दूसरों के फलों को, यानी कि दूसरों की गई कृत्य को हम अपने समझ लेते हैं, इसको एक निंदनीय स्थिति समझी गई है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। देखिए ये बहुत ही साधारण सी स्थितियां हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य इन साधारण सी स्थितियों को कोई विशेष महत्व नहीं देता, हल्के में लेता है। और हल्के में लेते हुए देखिए अपने मिले हुए जीवन का जो एक समय है, जो आपकी हमारी सांसें हैं, या जीवन की जो जो स्थितियां हैं, वो केवल संसार के विषय भोगों को भोगने में ही घुमाता रहता है। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। यदि मनुष्य एक विद्यार्थी होने के नाते यदि सारा साल पढ़ता नहीं है, देखिए एक सामान्य स्तर पर भी यदि मनुष्य शिक्षा को महत्व नहीं देता, देखिए अभी हम भौतिक शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, कोई भी मनुष्य अपने विद्यार्थी जीवन में यदि शिक्षा को महत्व नहीं देता, तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर जो एक वार्षिक परीक्षा होती है, उन स्थितियों में मनुष्य अच्छे नंबर लाना तो देखिए दूर की बात है, एक साधारण परिस्थितियों में उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण ना होते हुए फेल हो जाता है। देखिए कुछ उदाहरणों को मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आज की चर्चा को हम एक साधारण परिस्थितियों में समझ सकें, क्योंकि चर्चा का नाम ही क्या है, अंतिम जन्म, जिसको हमने देखिए मोक्ष के साथ जोड़ा है। अंतिम शब्द ही अपने आप में बहुत ही सरल शब्द है। जन्म की परिस्थितियों को तो हम समझते ही हैं, और मोक्ष का अभिप्राय देखिए, जब ये जन्म मरण का जो एक बंधन है कि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। अब मनुष्य जोनि का विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य बंधता मनुष्य जोनि से ही है, और बंधन का जो एक मुक्ति है वो भी मनुष्य जोनि में ही संभव है। ये शास्त्रों में बार बार कहा गया है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र कर्म जोनि है। कर्म योनि का अभिप्राय हम सभी भाई बहन अपने जीवन काल में मरते दम तक जो जो स्कंभ भाव से कर्म करते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। उस बने हुए कर्माशय के आधार पे ही आपको में प्रकृति के फल मिलते हैं। देखिए प्रकृति तकनीकी रूप से जड़ कही गई है, लेकिन इस जड़ गुणों में जो एक क्रियाएं होती हैं या क्रियाएं लाई जाती हैं, वो परमात्मा की देखिए ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है, जो इस प्रकृति की जड़ जंत्र में सर्वव्याप्त है। इसीलिए तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति को एक सर्वव्यापी सत्ता से जोड़ा गया है। एक परमात्मा की शक्ति है सगुण निराकार, जो कि आपके मेरे हृदय में कहो, आत्मा में कहो, आत्मा के
करीब जो एक सखा रूप में, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए, अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते हुए इस बात पर एक विशेष मत रखा है कि मैं सभी आत्माओं के समक्ष एक सखा रूप में, सखा का अभिप्राय देखिए मित्र होता है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी अपनी चर्चाओं में अक्सर देखिए अपने आप को एक आध्यात्मिक मित्र कहकर ही संबोधित करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहन ज्ञान की कड़ियों से जुड़ते हुए अपने अपने मिले हुए जीवन में सुधार लाएं। लेकिन जब तक हम अपनी अज्ञानता समाप्त नहीं करते, हालांकि तकनीकी रूप से तो हम सभी जीवात्माएं, आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। इस साधारण शब्दों पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। और कोई भी आत्मा हो, मैं हूँ चाहे आप हो या प्रकृति का देखिए कोई भी अन्य जीवात्मा हो, जीवात्मा का अभिप्राय होता है कि जब कोई आत्मा किसी भौतिक शरीर में एक बंधन रूप में एक प्रवेश करती है, किस लिए? कर्म सिद्धांत के अंतर्गत किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए। अब फल तो देखिए दो ही प्रकार के, अच्छे या बुरे। अच्छों को देखिए अनुकूल परिस्थितियों से जोड़ा जाता है, जिसको साधारण शब्दों में सुख कह दिया जाता है। और बुरी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आपको में पीड़ा होती है, दुख होता है। उसी को ही देखिए एक दुख के नाम से संबोधित किया है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, चाहे कोई देखिए पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी स्तर पर देखिए, चाहे कोई भारतवासी हो, चाहे विदेश में किसी भी देश में रहने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का हो। देखिए, ये जो धर्म की स्थितियां हैं उसका एक अलग स्थिति है, ये संप्रदाय की अलग अलग स्थितियां, क्योंकि सभी मनुष्यों के देखिए अलग अलग स्वभाव हैं। स्वभाव का अभिप्राय अलग अलग कार्यशैली की स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम प्रकृति के जो 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं, जिन पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही सुबह शाम चर्चाएं करते रहते हैं। वो तो जैसा जैसा हमारा देखिए वीडियो का कुछ नाम हम रखते हैं, उस वीडियो में रखे गए नाम के अंतर्गत हम अपनी चर्चाओं को बढ़ाते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा है। भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है, इसीलिए परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द कहा गया है। आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं, सत्य चित्त कहा गया है। जबकि माया के लिए, माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों के लिए, इनको ये देखिए सत्य कहा गया है। लेकिन ये जड़ है, जड़ में देखिए कभी भी किसी भी स्थिति में कोई हलचल क्रिया नहीं होती, उनमें किसी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। इन सभी सिद्धांतिक स्थितियों पर जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से अपने आप को एक ज्ञान स्वरूप स्थिति में लाता नहीं है, तब तक ज्ञान की कड़ियां को, शास्त्रों में जो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान को समझाया गया है, ये ज्ञान आपके हमारे भीतर में, आत्मा में पहले से ही है। लेकिन अज्ञानता के कारण, अज्ञानता क्यों बनी? क्योंकि हमने प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण और रजोगुण का अधिक संग किया। देखिए, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों में देखिए गुणों की ये अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण को कहा गया। ये गुणों के क्रम को जब तक हम समझते नहीं, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के खेल को, इन 3 गुणों के रहस्य को, ज्ञान को गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि इस गुणतम ज्ञान को जब तक हम समझते नहीं,
और हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 4.5 वर्षों में हमने जो 1750 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, उन सभी प्रसारित वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों की विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि उन 3 गुणों के साथ ही आपके बड़े 3 शरीर जो एक जड़ हैं, भले ही तकनीकी रूप से ये एक क्रियाशील लगते हैं। इस बात को आप उदाहरण से समझिए। देखिए, कोई भी भौतिक यंत्र होता है, जब तक उसमें कोई चेतन शक्ति नहीं आती है, ये चेतन शक्ति का अभिप्राय देखिए आत्मा से भी लिया जाता है, परमात्मा से भी लिया जाता है। अब आत्मा देखिए एक देशीय है, अनु है, अनंत है आत्मा। आत्मा देखिए कोई गिनती में कहीं भी शास्त्रों में लिखा नहीं गया, लेकिन निश्चित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका भी देखिए कोई जन्म मरण तो होता ही नहीं, ये तो प्रवाह में जितनी भी चलती आ रही है। अब देखिए कोई मनुष्य योनि में है, अब मनुष्य योनि में मरते समय यदि उसके संचित कर्मों का जो कर्माशय बिगड़ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य योनि नहीं मिलती, क्योंकि शास्त्रों में तो इसका भी एक सूत्र दिया गया है कि मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि प्राप्ति करने के लिए ये जो हम दिन प्रतिदिन जो अपने कर्म करते हैं, देखिए ये 3 प्रकार के कर्म एक तकनीकी रूप से कहेंगे कि मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं मरते दम तक, ये इन कर्मों को देखिए क्रियामान कर्म कहा गया है। क्रियामान कर्म का जिन स्थितियों में हम देखिए फल भोगते जाते हैं, अब देखिए कर्म करते ही किसी का फल 1 मिनट में ही आ जाता है, तुरंत भी आ जाता है। अब मोमबत्ती दिया जल रहा है, आपने कर्म अपनी उंगली को आगे किया तो आपको तुरंत दर्द होती है। देखिए कुछ स्थितियां क्या है कि आपने देखिए पानी पीना है, रोटी खानी है, कुछ स्थितियों में देखिए फल तुरंत ही मिलता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये इसी जन्म में भी नहीं मिलता। जैसे देखिए प्रकृति में, भूमि में जो इतने बीज बोए जाते हैं, इसलिए शास्त्रों में देखिए आपके बड़े किए गए कर्मों को एक बीज की भी संज्ञा दी गई है। अब बीज देखिए, अब फसल कोई 1 हफ्ते में तैयार हो जाती है, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में। देखिए जी अलग अलग स्थितियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में धृतराष्ट्र को कुछ ऐसा भी कभी ज्ञान संदेश दिया कि आपके बड़े किए गए जो कर्म हैं ये कभी कभी फल देते में स्थितियों में 1 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्मों बाद भी मिलते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों पर जब तक हम एक गहन चिंतन नहीं करते, देखिए गहन चिंतन होता है केवल मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में अक्सर मनुष्य इन ज्ञानात्मक स्थितियों पर कोई विशेष महत्व नहीं देता। सत्संग को जब महत्व नहीं देता, क्योंकि 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो आज हमने अंतिम जन्म के साथ जो मोक्ष शब्द लिखा है, मोक्ष का देखिए तकनीकी अर्थ क्या होता है, जब मोह का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। मोह किससे? इस संसार से। इस संसार का अभिप्राय संसारी 5 भोग्य विषयों से। देखिए संसार के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जिनको मनुष्य रस पूर्वक भोगता है, अब इसी 5 भोग्य विषयों को रस पूर्वक भोगने के लिए मनुष्य देखिए कर्म करता है। कर्म साधारण कर्म देखिए राजसी कर्म गिने जाते हैं। ये जो मनुष्य परोपकार के भी कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जिनको देखिए रजोगुण से भी अच्छा माना गया। इसीलिए तो कहा गया कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उसी बात के आधार पे ही, उसी तर्क के आधार पे ही हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों पूर्व ही परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों के आशीर्वाद से
परमात्मा की प्रेरणा से ये 1, 10, 100, 1000 का एक सूत्र सहज ही बन गया। देखिए, इस बने हुए सूत्र के आधार पे शास्त्रों की जो एक तर्क पूर्वक जो सिद्धांत हैं उनका पालन होता है। उसी के आधार पे हम अपनी क्रियाओं को एक स्थिति में एक अलग अलग स्वरूप देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ, एक को आप तमोगुण से जोड़ो, 10 को रजोगुण से, 100 को सतोगुण से और 1000 को विशुद्ध सतोगुण से। इन्हीं अंकों को देखिए हमने आर्थिक दृष्टिकोण से भी, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 1000 का नोट। देखिए, आजकल तो 1000 का नोट है नहीं, इससे पूर्व 2000 का नोट था। उस 2000 से पूर्व देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। तो परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ हमारी चर्चाओं में ये सहज ही 1, 10, 100, 1000 का एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमने एक सूत्र दे दिया। क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखिए लाभ को ही महत्व देते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक स्थिति में लाभ नहीं देखता, देखिए आध्यात्मिक स्थिति में लाभ कब है? जब हम मोक्ष की स्थिति को, कि कोई भी मनुष्य अपने व्यवहार काल में भी ये प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय भी हैं, इनमें भी हम देखिए एक नित्य परम सुख ढूंढते हैं जो कि माया में है ही नहीं। क्योंकि माया इन 3 गुणों की है। इन 3 गुणों के खेल को जब तक मनुष्य समझता नहीं, शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण एक पदार्थ है, रजोगुण एक क्रिया है और सतोगुण एक ज्ञान है। अब पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको भी क्रिया करनी होती है। क्रियाएं तो देखिए रजोगुण में ही होती हैं, लेकिन क्रिया ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, तो फिर वो सतोगुण की स्थिति है। अब जब हम गाड़ी चलाते हैं, यदि आपको हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो फिर तो हम बातें करते हुए भी गाड़ी चला लेते हैं। अब जिन मनुष्यों को भी ज्ञान ही नहीं है कार चलाने का, ऐसे मनुष्य तो देखिए जब किसी एक चालक के निर्देशन में भी गाड़ी सीखते हैं, तो फिर वो देखिए उस स्थिति विशेष में भी डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि अभी उनको ज्ञान नहीं। ठीक इसी तरह जब तक आपको भाई कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों का ज्ञान नहीं है, आप और हम जो एक चेतन स्वरूप आत्मा है, आपको भाई ज्ञान नहीं है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, उसका आपको भाई कोई ज्ञान नहीं है। ये प्रकृति के 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं, इनका आपको में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। इन गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, देखिए आपके बड़े स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये भी माया के ही है, ये भी प्रकृति के ही है। ये जो 3 गुणों से जो जो स्थितियां हैं, जिन पदार्थों का हम भोग करते हैं, वो भी माया के ही है। इसलिए तो कहीं कहीं शास्त्रों में कुछ ऐसा भी कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए, ये जगत का अभिप्राय माया के विस्तार से है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, इन 3 गुणों की जब सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को ही देखिए प्रकृति कहा गया है। अभी कुछ रोज पहले, हो सकता है 20-25 दिन पहले, महीना पहले, हमने एक सृष्टि चक्र के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें हमने सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर एक विशेष चर्चाएं शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों के आधार पर ही की थी। हालांकि वो भी वीडियो लगभग देखिए 1.5 घंटे की थी। तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे भी एक चर्चा रखी थी। वो वीडियो भी लगभग देखिए 3 घंटे की थी। लेकिन मनुष्य जैसे ही कोई लंबी वीडियो होती है, अक्सर उन वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से एकांत चित्त होकर सुनता नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि इन वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुनो। हालांकि हम जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में नहीं बनाते। जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो वीडियो शाम को भी प्रसारित होती है, उस वीडियो को भी बनाने की जो एक स्थिति है, वो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं।
अब ब्रह्म मुहूर्त का समय तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट का ही है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए इनमें बनाने में भी अधिक समय लगता है। इन वीडियो को बनाते समय मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, आपका सुनने से बढ़ता है, मेरा बोलने से भी बढ़ता है। ये सभी स्थितियां देखिए परमात्मा की कहो, प्रकृति की एक व्यवस्था का कहो, स्वयं ब्रह्मा जी ने ही देखिए परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को और सोर्स को क्या दो शब्दों से बोला, नेति नेति, यानी कि कोई इसका और शोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं निरंतर सत्संग करते रहो। शास्त्रों में ही कहा गया कि मनुष्य योनि में सत्संग करना अनिवार्य है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ देता है, जबकि सत्संग तो देखिए एक साधारण सी स्थिति है कि सत्वगुण का संग करो। अब सत्वगुण का संग करने का एक विशेष अर्थ देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी है, क्योंकि 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए 3 गुण नित्य हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। अब 8-8 घंटे के ये गुण एक क्रम में आते हैं। उन 8-8 घंटे में भी देखिए 8 घंटे तमोगुण के होते हैं, 8 घंटे रजोगुण के, 8 घंटे सत्वगुण के। अब तमोगुण के बाद सत्वगुण की स्थितियां आती हैं, सत्वगुण के बाद रजोगुण की स्थितियां आती हैं। इन गुणों के क्रम को तो हम देखिए एक व्यवहार काल में महसूस कर ही सकते हैं, लेकिन दिन में जब हम भागदौड़ होती है, करते हैं, क्रियाएं करते हैं धन कमाने के लिए, अब भागदौड़ का अभिप्राय क्या है क्रियाओं से, तो वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। अब रात को हम सो जाते हैं, क्योंकि सूर्य ढलता है तो अंधकार में स्थितियां होती हैं। भले ही तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य ढलता नहीं, लेकिन एक साधारण शब्दों में देखिए प्रकृति में ये जितने भी ब्रह्मांड की स्थितियां हैं ये गोल हैं। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं ये भी एक गोल है, ये अपनी ही एक धुरी पे एक परिक्रमा करती है, फिर ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर एक हमने वीडियो बनाई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की कुछ स्थितियों के ऊपर है। देखिए ये सभी स्थितियां जब हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो आपका हमारा ये जो पहले का जो ज्ञान है वो पुनः प्रकाशित होने लगता है। देखिए गुरुओं के प्रवचन सुनकर शास्त्रों को पढ़ने से आपको में कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान सुनता है, ये अज्ञानता समाप्त होती है। इन वीडियो द्वारा सुनने से भी आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, यानी कि आपका हमारा जो ज्ञान ढक चुका था, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब कोई काले बादल आ जाते, अब काले बादल का अभिप्राय देखिए तमोगुण की स्थितियों से है। एक कमजोर बादल का अभिप्राय देखिए आप धुंध से ले सकते हो। सर्दियों में अक्सर ये जो धुंध की स्थितियां बनती हैं इसको हम रजोगुण से जोड़ते हैं। ये जो शाम को अंधकार में स्थितियां होती हैं इसको हम तमोगुण से जोड़ते हैं, और सतोगुण को हम देखिए सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, ज्ञान की स्थिति से जोड़ते हैं। देखिए ये शब्दों के अलग अलग अर्थ भी आपको समझने होंगे, इनके भावार्थ भी आपको में समझने होते हैं। जब तक ये सभी स्थितियों पर हम विचार नहीं करते, ये विचार करने से ही आपको में अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखल्य नाम से संबोधित किया, और आप और हम भी महसूस करते ही हैं कि इस जीवन में अंतोगत्वा दुख बने रहते हैं। दुख बने रहने का अभिप्राय क्या है कि देखिए कोई मनुष्य अमीर होना चाहता है, अब अमीर होने की स्थिति में वो सोचता है कि अमीर हो जाने पे मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इस स्थिति विशेष पर वो विचार नहीं करता कि जो मनुष्य पहले से ही अमीर हो चुकी हैं सुखी तो वो भी नहीं है। देखिए आज ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिनकी एक दिन की ही आमदनी जितनी हम पूरी उम्र भी कमा नहीं पाते उससे हजारों गुना अधिक वो एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी है, क्योंकि दुख सुख की जो एक स्थितियां हैं ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर हैं। फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी जब आपको में ज्ञान होने लगता है तो फिर आपको में महसूस होता है कि हम मन बुद्धि भी नहीं है, कि हम तो चेतन स्वरूप आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव ही क्या है कि वो सदा ही परमात्मा के सम्मुख रहना चाहती है,
परमात्मा का आनंद पाना चाहती है, क्योंकि माया एक द्वैत की स्थिति है। प्रकृति के 3 गुण, इन 3 गुणों में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो जो आपको में स्थितियां मिलती हैं, देखिए शास्त्रों में त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, यानी कि आपके हमारे जो किए गए कर्मों का तो परिणाम रूपी सुख दुख मिलते ही हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में अन्य मनुष्यों की क्रियाओं द्वारा भी, यानी कि आपके हमारे जीवन में अन्य मनुष्यों द्वारा ही नहीं, पशुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, कीट पतंगों द्वारा भी कुछ कुछ दुख मिलते हैं। प्रकृति के वातावरण में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो भौगोलिक स्थितियों में जो परिवर्तन आते हैं, कभी अधिक आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी अधिक वर्षा होगी, बाढ़ की स्थिति है, कभी अधिक गर्मी है, वर्षा हुई ही नहीं, ये विभिन्न स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। समुद्रीय तटों पर विभिन्न प्रकार के चक्रवात आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत का एक सिद्धांत रूप में उसका कभी खंडन नहीं होता, और कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। ये जो समाज में ये जो छीना झपटी पाप कर्मों की जो एक स्थिति है, ये सब के सब कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपने आप ही प्रकृति की व्यवस्था में, देखिए ये व्यवस्था जो बनी हुई है अनादि काल से, ये जो अलग अलग युगों का परिवर्तन है। वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है, और अभी जिसमें से लगभग 5,120-25 वर्ष ही बीते। कलयुग से दुगनी आयु द्वापर युग की थी, द्वापर युग से भी अधिक आयु, देखिए कलयुग की आयु का दुगना द्वापर है, तिगना त्रेता युग है, और 4 गुनी आयु सतयुग की है। जब ये पूरा क्रम एक बार अपना चक्र पूरा कर लेता है तो उसको चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग होने पे एक मनवंतर है, और ऐसे 14 मनवंतर होने पे ही प्रलय की स्थिति है। अब इनकी गुना भाग करने में ही एक साधारण मनुष्य यहाँ पर हम चकरा जाते हैं, भले ही आप कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कुछ भी स्थितियां लेकर बैठो। यानी कि परमात्मा की व्यवस्था को आपको में समझना बहुत ही कठिन ही नहीं, असंभव है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञान के ऊपर ही ब्रह्मा जी ने कहा था नेति नेति, और हम सभी भाई बहन तो देखिए मायाबद्ध हैं। भले ही हम 1750 क्या 17,500 17 लाख भी वीडियो प्रसारित कर दें, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा, ताकि ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं बंधन रूप में, देखिए आज हमने अंतिम जन्म के साथ देखिए सफेद रंग की ही स्थितियां दर्शाई, यानी कि ये जो मोक्ष की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति का भी हमने बताया ना। जब माया की या प्रकृति के जो बड़े से बड़े सुख भी हैं, देखिए एक हमने वीडियो कुछ महीने पहले प्रसारित किया था, भौतिक सुख 1/100, यानी परमात्मा के आनंद की जो 1% की जो झलक है वो केवल माया के ये पदार्थों के सुख की है, और वो भी उसके लिए जिसके पास देखिए सब कुछ इस भौतिक माया के सुख, बड़े से बड़े सुख भी उपलब्ध हों, उनकी भी ये सुखों की स्थिति 1% से अधिक की नहीं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझने लगता है, क्योंकि आपके हमारी जो भोग्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भोग्य ज्ञानेंद्रियां भी देखिए उम्र के साथ साथ, विशेष रूप से देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आगमन होने लगता है। यानी कि आपका हमारा जो शरीर माता के गर्भ में जिसका एक निर्माण होता है 9 माह 9 दिन की स्थिति, ये निर्माण प्रक्रिया में भी देखिए आपके हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं। जीवन काल में भी आपका हमारा एक अनुभव है कि विभिन्न प्रकार के दुख बने ही रहते हैं, चाहे स्वयं के कर्मों द्वारा दुख मिलते हैं, चाहे दूसरों के पाप कर्मों द्वारा आपको भी हमें दुख मिलते हैं। भले ही परमात्मा द्वारा एक क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में वो सभी स्थितियां की भरपाई कर दी जाती है, कि सभी मनुष्यों को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है।
अब कोई आतंकवादी है, कोई चोर डाकू है, ये विभिन्न प्रकार के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जिनके पाप कर्म होने से और हमको दुख मिलते हैं, प्रकृति के वातावरण से भी दुख मिलते हैं। इन सभी स्थितियों पर अभी हमने अपने विचार शास्त्रों अनुसार रखे हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझकर स्वीकार कर लेता है, तो फिर मनुष्य का प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए, लोभ से, भय से वैराग्य की स्थितियों को शास्त्र भी एक महत्व नहीं देते। आज मधुमेह का रोगी है, वो तो मिठाई आम खाने से परहेज करता है, उस स्थिति विशेष को वैराग्य नहीं कहा जाता। देखिए, पदार्थ भी उपलब्ध हो, आपके हमारे शरीर की स्थिति भी स्वस्थ हो, तब हम ज्ञान पूर्वक यदि उन पदार्थों को रस पूर्वक नहीं लेते, उस स्थिति विशेष को देखिए एक वैराग्य कहा गया, ज्ञान पूर्वक वैराग्य। यानी कि जब माया के भोगों का आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है, उस स्थिति विशेष में मनुष्य परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाता है। देखिए, 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये जो अर्थ और काम के लक्ष्य तो देखिए कलयुग में सभी मनुष्यों के ही बने हुए हैं। ये जो धन कमाने की स्थितियां हैं, किस लिए? आपकी हमारी कामनाएं इतनी अधिक हैं, इतनी अधिक कामनाएं का अभिप्राय क्या? ये 24/7 की जो स्थितियां अक्सर आप और हम बार बार इस पर विचार करते हैं कि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है। जब तक वो थकता नहीं है, तब तक वो भोगता रहता है। एक सुख भोगता है, जब उस सुख से उसको दुख का एक महसूस होने लगता है, उस सुख को वो छोड़ देता है, फिर दूसरे सुख को पकड़ता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और देखिए, संसार में जो सुख है वो 5 प्रकार के, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही कहेगी। क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर भी देखिए इन्हीं भोग विषयों का ही परिणाम है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही स्थूल शरीर बना है। इनकी ही जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ आपके हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग। इन्हीं 5 गोलकों को कहो, ज्ञानेंद्रियों को, शरीर की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दर्शाए हैं। उनकी लगाम को मन से जोड़ा है और उस लगाम को अपने ही हाथ में रख के कि हम परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाएं, गुरु की आज्ञा में रहें। देखिए, गुरु को हो, शास्त्र को हो, परमात्मा को हो, बुद्धि को हो, ये सब एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि सात्विक स्थिति जब आपकी हमारी मजबूत होने लगती है। देखिए, सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि माया का, आत्मा का, परमात्मा का ये जो ज्ञान विज्ञान जब हम क्रमबद्ध तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर मनुष्य का एक ही लक्ष्य बनता है। किसका? मोक्ष प्राप्ति का। देखिए, धर्म प्रथम स्थान पे रखा जाए, ये तो एक व्यवस्था है। जैसे हम यातायात के नियमों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए कुछ समझाते हैं ना, कि लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती पे ही चलो। यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत हम अपने धर्म का पालन करें, ताकि हम स्वयं भी सुखी हो। सुखी होने का अभिप्राय है कि हम भी अपने मंजिल पर पहुंचे, वाहन को ले जाते हुए, और दूसरे मनुष्य जो अपने अपने गंतव्य पर, मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, उनकी यात्रा भी सुखमय हो। और जब मनुष्य देखिए अपने सुख के लिए अब लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, कुछ इधर उधर तिकड़म लगाता हुआ आगे बढ़ता है, तो फिर वो अन्य मनुष्यों के सुखों में विघ्न उत्पन्न करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय करता है। ये क्रियामान कर्मों में देखिए पाप और पुण्य दोनों कर्मों की स्थितियां बनती है। विषय योनि तो शास्त्रों में ही कहा गया है, तभी मिलती है जब संचित कर्मों में। देखिए, अभी हमने बताया ना, जो हम नए कर्म करते हैं उनको क्रियामान कर्म कहते हैं। और ये सभी कर्म जिनका फल नहीं आता, देखिए जिनका फल हम भोगते जाते हैं या आ जाता है, चाहे हम भोगे या नहीं भोगे, देखिए जिनका फल आ गया तो वो कर्म
एक बीज रूप में देखिए संचित कर्मों में नहीं जाते, और संचित कर्मों में जो कर्म फल देने को पक जाते हैं, उन पके हुए फलों को एक प्रारब्ध रूप में नई योनि में दे दिया जाता है। देखिए ये शास्त्रों की सभी स्थितियों पर अक्सर हम ये पहले भी बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य क्या है कि हम मिले हुए जीवन में मोक्ष की स्थिति को, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। क्योंकि जन्म मरण की बंधन का अभिप्राय ये 84 लाख प्रकार की योनियों से है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जो दंडनीय योनि है, जिनको अक्सर देखिए हम कष्टमय योनियां भी करते हैं, दुखदायी योनियों से भी जोड़ते हैं, तामसी योनियों से भी जोड़ देते हैं। इन सभी योनियों में परमात्मा ने अपनी एक विशेष कृपा द्वारा उनको क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अच्छेत रखा है। अब वनस्पति तो आपका मेरा भोजन है, उनको 99.99% देखिए अच्छी तरह रखा गया। और इसी तरह देखिए रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, ये सभी स्थितियाँ देखिए 20 लाख तरह के वनस्पति है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, और इसी तरह 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल जो 80 लाख प्रकार के ये दंडनीय योनि है, तामसी योनि है। इन योनियों में तभी जाना पड़ता है जब मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, और फिर बढ़े हुए पाप कर्मों के अनुपात को भोगने के लिए क्रमशः नीचे की योनियों में कष्ट भोगने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, उन्होंने क्रमशः नीचे की सभी योनियों को इसलिए अचेत रखा है ताकि उनको बोध नहीं हो कि वो भूखे हैं, नंगे हैं, उनको दुख आ रहे हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य योनि पाकर मिले हुए जन्म को साधना करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाए। मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है कि हम मोक्ष को प्राप्त हों, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष आपके बड़े जीवन की एक मंजिल है। और ये मंजिल का अभिप्राय क्या है कि जब हम भौतिक जगत में बंधन रूप में ना आते हुए ये जन्म मरण की स्थितियों से, बंधन से आजाद होते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये मोक्ष को हो, एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, यानी कि जन्म मरण का जो एक बंधन समाप्त हो, हम परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। देखिए बंधन कब समाप्त होता है? जब कारण शरीर में शुभ संस्कार 100% बने जाते हैं, या यूं कहो कि बुरे संस्कार तामसी और राजसी, देखिए हमारा आपका जैसा जैसा कर्माशय बनता है उस बने हुए कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। शास्त्रों में तो देखिए कहीं कहीं शास्त्रों में इस कर्माशय को भी देखिए धर्म अधर्म संस्कार कहा गया है, लेकिन हम साधारण शब्दों में देखिए इसको कर्माशय क्या कहते हैं। अन्यथा देखिए संस्कारों की स्थितियों में कुछ सही से भेद हम रख नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बनाने का ही लक्ष्य रखना होगा, और जिसके लिए आपको हमें साधना करनी है। ये साधना का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की 3 स्थितियों से समझाया है। देखिए योग का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि कर्म में भी योग की स्थिति, ज्ञान में भी योग की स्थिति, और भक्ति तो अपने आप में ही देखिए योग है, यानी कि भक्ति योग एक महायोग की स्थिति है। जब तक हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, भले ही परोपकार के कार्य करते हैं, देखिए छीनने से राजसी कर्म अच्छे हैं, तमोगुण से अच्छे कर्म राजसी माने। राजसी कर्मों में हम देखिए धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, दूसरे जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, उनको हम पीड़ा नहीं देते, सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं।
और परोपकार के कार्य सात्विक कर्म माने गए हैं, जिसमें हम पहले देखिए दूसरों को सुख देते हैं। अब जो परोपकार के कार्य हैं, भले ही परोपकार के कार्य करने के पीछे आपका हमारा एक लक्ष्य है कि मुझे सुख मिले, बड़े बड़े सुख जब हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए आपको हमें परोपकार के कार्य करने होते हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण, इसीलिए कहा गया कि आप धर्मानुसार पुरुषार्थ करो, फिर कमाए गए धन को पहले दूसरों को खिलाओ, परोपकार के कार्य करो। इसीलिए कहा जाता है कि हम जितना भी कमाएं उस कमाए गए धन में से 10वां हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाएं। देखिए ये सभी परोपकार के कार्य मनुष्य को पाप कर्मों से बचाते हैं। जब मनुष्य का पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता तो कम से कम मनुष्य को मरने के बाद ये नीचे की योनियों में भटकना नहीं पड़ता। इन सभी एक दुखमय स्थितियों से मनुष्य बच जाता है। और जब मनुष्य का परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है तब ऐसी स्थितियों में वो अपने प्रकृति के सुखों का त्याग करता हुआ परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही ये देखिए जो आपके हमारे परोपकार के कार्य जो पहले सकाम भाव से हो रहे थे अब उनमें निष्कामता आने लगती है, क्योंकि अब प्रकृति के विषय भोगों को एक भोगने की मन में कोई इच्छा ही नहीं है। देखिए जब इच्छा समाप्त हो जाती है तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सहज ही आपको में उपलब्ध होने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। यानी प्रकृति के 3 गुणों की जो क्रमबद्ध ज्ञान की स्थितियां हैं वो मनुष्य को समझ में आ जाती है। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि कारण शरीर में हम जैसी जैसी स्थितियां बना लेते हैं उस कारण शरीर का ही प्रभाव को हो वो आत्मा के ऊपर पड़ता है। देखिए आत्मा का कभी भी किसी भी अंश में प्रकृति के विषय भोगों में रुचि नहीं होती, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए तो अक्सर हम साधारण शब्दों में बार बार कहते हैं कि सभी आत्माओं का एक ही स्वभाव है, परम सुख की तलाश करना, और दुख आने पे हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। ये सबका ही स्वभाव है। देखिए ये अगर स्वभाव नहीं होता तो स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आपको में रोग आते हैं फिर हम डॉक्टरों के पास भी नहीं जाते, क्योंकि दुखों से बचना आपका हमारा एक स्वभाव है। उस स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। देखिए कोई भी मनुष्य है दुख नहीं चाहता, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो। वो तो बुद्धि के स्तर पर देखिए हम जैसा जैसा आपकी हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है, देखिए सत्संग करने से सात्विक बुद्धि बनी रहती है, और निरंतर सत्संग करने से जब उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है, देखिए निरंतर सात्विक बुद्धि बने रहने पे ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा को पाने का लक्ष्य सहज ही बन जाता है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाने से ही उसका प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक विरज्ञा होने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये जो कर्म कांड रचे गए ये इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य संसार में संसारी 5 भोग्य विषयों में गहरे तल पर उतर ना जाए। जब वो सतोगुण में जाएगा तो थोड़ी ज्ञान में स्थितियाँ उसमें मन में अपनी कुछ चिंगारियां डालेंगी। कहीं कहीं ज्ञान वो आपको हमें एक प्रकाश देगा कि ये माया में अंतोगत्वा दुख है। इसलिए तो देखिए वृद्धावस्था में आपके हमारे जीवन में कुछ सहज ही ऐसी स्थितियां बनती हैं कि दुखों का आगमन एक स्थूल शरीर के स्तर पर आने लगता है, क्योंकि युवावस्था में तो देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता होने के कारण मनुष्य को संसारी आकर्षण सुख अच्छे लगते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है शास्त्रों में तो उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए ऐसा माना गया कि युवावस्था में एक रजोगुण की प्रधानता होती है, बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, जबकि वृद्धावस्था में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मनुष्य का सतोगुण क्रमशः प्रधान होने लगता है। लेकिन आज कलयुग की स्थिति है, मनुष्य का वृद्धावस्था आने पे भी भोगों में ही अधिक रुचि बने होने के कारण ये जो कलयुग में अक्सर आप देखोगे ना
जन्मदिन मनाने की स्थितियां हैं, मौज मस्ती की जो एक स्थितियां हैं, घूमने फिरने की जो एक स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण बढ़ाती हैं। देखिए, कभी कभी एक साधारण मनुष्य है, ज्ञान के अभाव में इन सभी राष्ट्रीय स्थितियों पर कुछ बुरा भी मान जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के स्थितियों को पहचानना चाहिए। जैसे परीक्षा में देखिए, 3 घंटे की परीक्षा है, पहला घंटा बीत गया, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा बीतने जा रहा है। यदि उस स्थिति विशेष में भी हम परीक्षा को हल्के में लेते हैं, तो मनुष्य जोनि तो देखिए एक परीक्षा जोनि है, कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और यदि मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता, देखिए हम परीक्षा में हम इधर उधर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। ये खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में जब जब हम अपना समय व्यर्थ करते हैं, भोगों में व्यर्थ करते हैं, तो आपका मेरा ये जो अंतिम जन्म की यानी कि मोक्ष की जो एक स्थितियां बननी चाहिए, देखिए हम भौतिक स्थिति में यानी कि इस भौतिक जगत में रहते हुए मनुष्य जोनि में हम आध्यात्मिक उन्नति जितने स्तर पर कर लेते हैं, यानी कि जितने अनुपात में कारण शरीर में बुराइयां को हो, बुरे संस्कार को, तामसी राशि स्थितियां दूर कर देते हैं, सत्संग करते हुए, साधना करते हुए, वो आपके बड़ी शुद्ध कमाई है। जबकि भौतिक उन्नति हम जितने अंश में भी देखिए कर देते हैं, चाहे हम धर्मानुसार भी कर्म करते हुए भौतिक उन्नति करते हैं, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को पहचानना होगा। यदि हम मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाते, केवल प्रकृति के विषय भोगों को ही सुख पाने की इच्छा बनी रहती है, चाहे वो हम परोपकार के कार्य करते हुए बनाएं, चाहे हम राजसी कार्य करते हुए बनाएं, चाहे हम छीना झपटी करते हुए, तामसी कर्म, पाप कर्म करते हुए बनाते हैं, इन सभी स्थितियों में सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए, तमोगुण के लिए कहा गया इसकी निंदा करो, यानी कि कम से कम मनुष्य को बुराइयों से, पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। और रजोगुण के प्रति मनुष्य को एक संकेत दिया गया है कि इसके प्रति आप उदासीन रहो। ये उदासीन रहने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। जब सत्वगुण में जाएगा, वहां यदि वो रुक जाता है, रुकने का अभिप्राय क्या है कि फिर वो आगे की आध्यात्मिक साधना के लिए निकलता है। यदि मनुष्य वहां जाता है, रुकता नहीं है, तो फिर वो पुनः अपने रजोगुणी संसार में लौट आता है। और यदि मनुष्य जाता ही नहीं सत्वगुण में, तो फिर उसकी तामसी राजसी स्थितियां ही बनी रहती है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहो, गुरुओं के प्रवचनों को सुनो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो, अनुशासित रखो, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक स्थिति कुछ मजबूत हो। जब तक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते, तो फिर आपका हमारा परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है वो बन नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में संसार को पाने का लक्ष्य ही बना रहता है। माया के भोग को हो, प्रकृति की ये राशि स्थितियां को हो, जिनका देखिए कोई अंत नहीं है। आज अनादि काल से आप ऐसे कितने ही इतिहास में महापुरुषों की स्थितियां देखोगे। कोई राजा महाराजा कितना भी बड़े से बड़ा रहो, हम सबके स्थूल शरीर देखिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जन्म मरण के बीच की जो एक स्थिति है, यही आपका हमारा एक जीवन है। इस मिले हुए जीवन का हम जैसा जैसा सदुपयोग करते हैं, यदि हम भोगों में लिप्त होते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन का देखिए कुछ अंश तक दुरुपयोग ही माना जाता है। और यदि हम राशि से तामसी स्थितियों में गिर जाते हैं, आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्मशय बिगाड़ता है। नीतिगत कार्यों से अपने ज्ञान को, ये जो हम शराब, सिगरेट, गुटखा, ये सभी जो मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं, ये भी आपका हमें अचेत करते हैं। अचेत में देखिए ज्ञान में स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, यानी कि जो ज्ञान में स्थितियां हम जन्म के साथ ही लेकर भी आए थे, वो सभी स्थितियां भी देखिए धूमिल पड़ने लगती हैं।
और जैसे जैसे ज्ञान धूमिल होता जाता है, अज्ञानता अपना विस्तार करती जाती है। तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ, बाध्य होता हुआ, उनका व्यसनी बनता हुआ पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। आज कलयुग का प्रभाव है। देखिए कलयुग में अक्सर ये जो 5 स्थितियाँ जो भागवत पुराण में ही कलयुग की स्थितियाँ समझाई गई हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य के जीवन में कलयुगी स्थितियाँ सहज ही उसके स्वभाव में, आचरण में बनी रहने से उसका पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और यही बढ़ा हुआ कर्माशय ही उसके संचित कर्मों में एक विषमता ले आता है, यानी कि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने से फिर पुनः मरने के बाद मनुष्य योनि की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस स्थिति विशेष को ही हमने देखिए आदि जन्म से जोड़ा है। हालांकि आदि जन्म का अभिप्राय देखिए मनुष्य योनि में मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति भी देखिए वो आदि जन्म में ही कहलाती है। लेकिन उस स्थिति विशेष में कम से कम मनुष्य का देखिए पुनः एक अवसर मिलता है साधना करने का। लेकिन नीचे की योनियों में तो देखिए साधना करने का, कर्म करने का कोई अवसर ही नहीं, क्योंकि नीचे की योनियों में तो देखिए कष्टमय जीवन है। पहले के किए गए पाप कर्मों का दुख भोगा जाता है। वो दुख भोगते भोगते जैसे जैसे पाप कर्मों का नाश होता है, देखिए नाश होते होते पाप कर्म का अनुपात घटता जाता है। वो घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य योनि में, हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ उठाते हुए साधना आरंभ करनी होगी। देखिए जब तक मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता तब तक उसका देखिए मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन आरंभ नहीं होता। और जब तक चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर अपनी स्थिति मजबूत नहीं करता तब तक देखिए कारण शरीर में वो जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार हैं जो आपको में भोगों में भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर विषय भोगों को सुख भोगने में बाध्य कर देते हैं और कर्मों के स्तर पर कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं। यानी कि आपको भी साधना करते हुए पहले बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना होगा। ये बुरे संस्कार उस स्थिति विशेष में ही दग्ध बीज होते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करते हैं, फिर किए गए सत्संग पर हम निरंतर मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में करते रहते हैं। फिर साधना करते करते एक जब शुभ संस्कार कार्यशील में बनने लगते हैं, वो बने हुए शुभ संस्कार फिर पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार राजसी और तामसी होते हैं उनका नाश करते हैं, उनको दग्ध बीज करते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, देखिए कभी कभी बुरे संस्कार कमजोर हो जाते हैं पर सुप्त अवस्था में सोए रहते हैं तो फिर कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में वो पुनः जागने की स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि जब जब सत्संग कमजोर होने लगता है, परमात्मा की स्थितियां बनने लगती हैं, संसारी विषय भोगों को हम भोगने लगते हैं, तब ऐसे सोए हुए कमजोर संस्कार पुनः नाचने लगते हैं। और नाचते हुए कब मनुष्य को पुनः पाप कर्मों में धकेल देते हैं, मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए। यदि हम इन आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों पर चलते नहीं तो फिर मनुष्य का देखिए ये मिला हुआ जन्म आदि जन्म ही बना रहता है। आदि जन्म का अभिप्राय देखिए फिर जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में कर्माशय बनता है, क्रियामान कर्म जैसे जैसे होते हैं और मरते समय संचित कर्मों में जो जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50% या उससे अधिक स्थिति होने से ही पुनः मनुष्य योनि में वर्तमान समय, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कुछ ऐसी ही स्थितियां यदि आप विचार करोगे
तो हमारे आपके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये गुणात्मक रूप से बढ़ता है। जबकि शुभ कर्म मनुष्य इक्का दुक्का थोड़े बहुत करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर ये मैं बातें बोलने की एक हिम्मत ब्रह्म मुहूर्त में ही जुटा पा रहा हूँ। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए कुछ ऐसे कर्म करने का स्वभाव बनाए। सर्वप्रथम मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मोनात्मक स्थितियाँ होती हैं। भोगात्मक स्थितियाँ ये आपके बड़े पतन का कारण बनती हैं। ये मनुष्य का रजोगुण भड़काती हैं। रजोगुण भड़कने से मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। सत्वगुण कमजोर होने से ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान टिके बिना आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनी नहीं रहती। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा कर्माशय कोई अच्छा नहीं बनाती, यानी कि मनुष्य शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो पाता। और संसार में देखा देखी कहो या संसार की जो जो स्थितियाँ अक्सर आप देखोगे, एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बने होने के कारण फिर सहज ही देखिए पाप पुण्य कर्म होते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। जब मनुष्य सत्संग करता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसमें देखिए पशु वृत्तियाँ पनपने की एक स्थितियाँ बनने की संभावना रहती है। ये पशु वृत्तियों का विपर्याय देखिए तामसी कर्मों से है। और ये तामसी कर्म उस स्थिति विशेष में सहज ही होने लगते हैं, जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमने भोगों को बिगड़ने नहीं देना। ये जो 5 घोड़े हैं, इनको आवारागर्दी करने से रोकना होगा। और ये रोकने के लिए आपको हमें सात्विक बुद्धि बनानी होगी। सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब तक आपके हमारे जीवन में एक प्रबल रूप में बन नहीं पाती, तब तक मनुष्य की देखिए स्थितियों में, आध्यात्मिक स्थितियों में कोई सुधार आ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी स्थिति का आंकलन करते हुए यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति को ही जीवन में महत्व देना होगा। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रजोगुण का संग मर्यादा में करना होगा, क्योंकि जब रजोगुण का संग हम मर्यादा में रखते हैं, तो मनुष्य का तमोगुण में गिरने की जो एक स्थितियाँ हैं, उनसे मनुष्य बच जाता है। तब ऐसी स्थितियों में सहज ही उसका सत्वगुण प्रधान होने की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है। फिर जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, वो शुभ संस्कार बनाने लगता है, तो आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग पर फिर सहज ही जब मनन की स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे शुभ संस्कार बनने कारण शरीर में आरंभ हो जाते हैं। शुभ संस्कार बनने मात्र से ही आपके हमारे आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियाँ थी, वो कमजोर पड़ने लगती हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। उस संबंध में हम निरंतर एक उन्नति करते हैं। यही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, योग का अभिप्राय क्या है? आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता होना। और आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता होने से ही आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है। ये स्थितियाँ जब जीवन भर मरते दम तक एक सही दिशा में चलती हैं, यानी कि योग की स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं, तो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः होती जाती है। पुनः मरने के बाद यदि आपको में इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी हो पाती, तब भी उस स्थिति विशेष में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर बढ़ते हुए आपको में पुनः जन्म में संस्कारी माता पिता मिलते हैं। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर आगे बढ़ती जाती है और एक ऐसी पूर्ण स्थिति बन जाती है जब हम मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, यानी कि कारणशील जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है,
जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, इसको आप मायातीत की स्थिति समझो या कारण शरीर की समाप्ति समझो। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयासों के हम सबके ही समाप्त होते आए हैं, लेकिन स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम मायातीत की स्थिति पर पहुंच जाते हैं या कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए भौतिक शरीर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया है। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे आत्मा परमात्मा के सानिध्य में उस मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाती है। या यूं कहो कि भौतिक शरीर प्राप्ति होने के स्थान पे उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, और वो आत्मा फिर लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। देखिए, तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन हम लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां कर्मबद्ध तरीके से आपकी हमारी भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपनी आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, क्योंकि वीडियो अपने आप में ही देखिए एक गंभीर चर्चा थी, जिस पर परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमने समझाने का एक प्रयास किया। क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ, यानी कि मायातीत की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास अवश्य करता हूँ, लेकिन उस स्थिति विशेष का मेरा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का शोध करते रहने से जितनी जितनी बात मेरे समझ में आ गई है, या जितनी जितनी बात मैं समझाने की स्थिति में होता हूँ, उतनी उतनी स्थिति पर मैं अपने विचार रखता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रही हो। यदि आपको मेरी वीडियो संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उछल रहे हों, कोई प्रश्न आपके मन में कोई आपको परेशान कर रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।